नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। आइए अब स्पीड न्यूज पर नजर डालेंगे। आज धूमधाम से मनाया जाएगा हरेली तिहार। सीएम हाउस में होगा कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री और मंत्री चढ़ेंगे गेट। नरसिंहपुर में रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव का कार्यक्रम में शामिल हुई सीएम मोहन यादव। मंत्री प्रहलाद पटेल भी सीएम मोहन के साथ आए नजर। लाडली बहनों के लिए किया गया कार्यक्रम का आयोजन। रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में सीएम मोहन ने लाडली बहनों को झूला झुलाया। बहनों को सीएम मोहन ने दिया उपहार। लाडली बहनों ने सीएम मोहन को बांधी राखी। ग्वालियर में सिंधिया के भाषण के दौरान मंच की बिजली गुल। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी थे मौजूद। बिना माइक के ही बोलते रहे सिंधिया। थोड़ी देर बाद आ गई बिजली। मुरार नदी के पुनर्जीवित कार्यक्रम में गए थे सिंधिया। रायपुर में बीजेपी संगठन और सरकार के बीच हुई बैठक। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन की अध्यक्षता में बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, कोर ग्रुप के नेता हुए शामिल। संगठन के आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। 11 से 14 अगस्त तक निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा का बढ़ाया गया कार्यकाल। डीजीपी जुनेजा को 6 महीने का मिला एक्सटेंशन। इसी महीने होने वाले थे रिटायर। अब अगले साल फरवरी तक बने रहेंगे छत्तीसगढ़ के डीजीपी। अयोध्या रेप पीड़िता के परिवार से आज मुलाकात करेगा बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल। जांच पड़ताल के बाद बीजेपी नेतृत्व को सौंपेगा रिपोर्ट। पटना में सीएम दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी। अलकायदा ग्रुप के नाम से मिली चिट्ठी। पटना सचिवालय थाने में दर्ज की गई एफआईआर। बालौद में ठगी का मुख्य आरोपी रिटायर्ड आर्मी का जवान गिरफ्तार। रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी का आरोप। 19.5 लाख रुपए की ठगी की वारदात को दिया अंजाम। 2 लोगों से टीसी की नौकरी के नाम पर ठगी का आरोप। मामले में 2 आरोपी पहले हो चुके हैं गिरफ्तार। इंदौर में कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी से लूट का पर्दाफाश। 4 आरोपी गिरफ्तार। 25,90,000 रुपए बरामद। कंपनी कर्मचारी ने ही साथियों संग वारदात को दिया था अंजाम। मुरैना पुलिस को हथियार तस्करों के खिलाफ मिली सफलता। पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 8 अवैध हथियार जब्त। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। मुरैना में पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया। 5 दिन पहले लुटेरों ने एक दुकान में लूट की वारदात को दिया था अंजाम। किराना दुकानदार से कट्टे के बल पर आरोपियों ने की थी 30,000 रुपए से अधिक की लूट। वारदात में इस्तेमाल हथियार 5 बाइक समेत लूट के 30,000 रुपए बरामद। भिंड में चेकिंग के दौरान शराब की बड़ी खेप बरामद। पुलिस ने कार से जब्त की 6 पेटी शराब। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। कार में सवार 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। बाइक से रेकी करने वाला शख्स भी गिरफ्तार। गोरमी थाने के पास बालू चौराहे का मामला। दिल्ली के कराला इलाके में बड़ा हादसा। वेस्ट मटेरियल के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। यूपी के इटावा में भीषण सड़क हादसा। कार और डबल डेकर बस में जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हुआ हादसा। रीवा में स्कूल के सामने बनी बाउंड्री वॉल गिरने से 4 बच्चों की मौत। एक बच्चा और एक अभिभावक भी घायल। दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सनराइज पब्लिक स्कूल के सामने की बाउंड्री वॉल गिरने से हुआ हादसा। गरियाबंद में फ्लोराइड रिमूवल प्लांट में लोगों को लग रहा करंट। 4 बच्चों को अब तक लग चुका है करंट। 11 केवी कनेक्शन प्लांट में टकराने से आ रहा करंट। विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई। करंट लगने से शिक्षक हुए परेशान। प्लांट के पास तैनात किए गए शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला कदली मुड़ा का मामला है। बेमित्रा में करंट की चपेट में आने से 16 वर्षीय कांवड़ यात्री की मौत। खिलूरा से अपने साथियों के साथ कांवड़ लेकर बोल बम जा रहा था नाबालिग। सूरज साहू बताया जा रहा नाबालिग का नाम। ओडिशा में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। जान जोखिम में डालकर नदी पार करते दिखे कड़ाकल पंचायत के लोग। ओडिशा के कड़ाकल पंचायत में हर साल बरसात के महीने में जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं लोग। स्थानीय लोगों की तमाम कोशिशों के बाद भी नदी पर नहीं बन सका है पुल। वायनाड में पहाड़ियों के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना और वायुसेना की टीम युद्ध स्तर पर जुटी। फंसे हुए लोगों तक पहुंची सेना। वायनाड के सूचीपारा झरने में फंसे 3 लोगों का एयरलिफ्ट किया गया। मुंडाकाई से सूचीपारा के बीच झरने के पास फंसे थे 3 लोग, जिसके बाद हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया।
वायनाड में घनी जंगल के बीच एक गुफा में था आदिवासी परिवार। खाने की तलाश में निकली थी महिला। रेस्क्यू टीम की नजर पड़ने के बाद ऑपरेशन हुआ शुरू। केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में तलाश और बचाव अभियान जारी। मुडक्कई में जेसीबी से मलबों में जिंदगी की तलाश जारी है। वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद छठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 358। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सीएम पिनाराई विजयन ने कहा, अंतिम चरण में है ऑपरेशन। वायनाड में और बढ़ सकता है मृत्यु का आंकड़ा। मलबे में डेड बॉडी ढूंढने के लिए डीप सर्च रडार का सहारा ले रही सेना। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में भारी बारिश से हाल बेहाल। तेज बारिश के चलते सड़कें बनी समंदर। जलजमाव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आज हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। लोगों से सावधान रहने की अपील। कोलकाता में लगातार बारिश से कई इलाकों में जल भराव के खाली रोड पर पानी भरने से बढ़ी लोगों की परेशानी। घुटने तक पानी में जाने को मजबूर हुए लोग। उत्तरी इजरायल के बेत हिलील शहर और उसके आसपास हिजबुल्लाह ने दागे कई रॉकेट हमले से कुछ जगहों पर लगी आग। दक्षिणी लेबनान से इजरायल के किरियात शमोना शहर और गैलिली क्षेत्र में हिजबुल्लाह का बड़ा रॉकेट हमला। एक साथ दागे 50 से अधिक रॉकेट। हिजबुल्लाह के अधिकांश रॉकेट को इजरायली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने किया इंटरसेप्ट। हवा में तबाह हुए हिजबुल्लाह के रॉकेट। इजरायल के कब्जे वाले फिलिस्तीन में स्टुला और अल मनारा बस्तियों को हिजबुल्लाह ने बनाया निशाना। हमले में कई घर तबाह हुए। तेज धमाकों के साथ उठी आग की लपटें। आईडीएफ का लेबनान के बजौरीह शहर पर हमला। हिजबुल्लाह का आतंकी अली अब्द अली मारा गया। कई हमलों को अंजाम देने और योजना बनाने में था शामिल। आईडीएफ ने गाजो के एक स्कूल पर किया एयर स्ट्राइक। आतंकियों की छिपे होने की थी संभावना। हमले के बाद खंडहर में तब्दील हुई स्कूल। पेरिस ओलंपिक में महिला वर्ग के 75 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल के लिए भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन और चीन की लिकियान के बीच आज दोपहर 3:02 पर होगा मुकाबला। पेरिस ओलंपिक में पुरुष डिंगी रेस यानी नौकायान में रेस 7 और 8 के लिए भारतीय नाविक विष्णु सर्वनन का आज दोपहर 3:35 पर मुकाबला शुरू होगा। पेरिस ओलंपिक में महिला डिंगी रेस 7 और 8 के लिए भारतीय महिला नाविक नेत्रा कुमानन का आज शाम 6:05 पर मुकाबला होगा शुरू। हॉकी के क्वार्टर फाइनल में भारत की ब्रिटेन से होगी भिड़ंत। भारतीय समयानुसार आज दोपहर 1:30 बजे होगा मुकाबला। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने ब्रिटेन को 3-1 के अंतर से दी थी मात। लक्ष्य सेन का आज बैडमिंटन सिंगल्स में सेमीफाइनल मुकाबला। भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन से टक्कर है। आर्चरी में मेडल से चुका भारत। तीरंदाज दीपिका क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हारी। कोरिया की नेमसू यून ने 6-4 से हराया। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज दोनों देशों के बीच खेला गया। पहले वनडे मैच रहा था ड्रॉ। जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी दोनों टीमें। बीसीसीआई ने किया बड़ा ऐलान। बेंगलुरु में जल्द खुलेगी नई नेशनल क्रिकेट अकेडमी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी। विस्तार से अब खबरें। भोपाल से बड़ी खबर। कोचिंग संचालकों को 1 महीने की मोहलत दी गई है। जिला प्रशासन ने दिया 1 महीने का वक्त। बेसमेंट में नहीं चलेंगी कोचिंग पार्किंग और वहीं फायर सेफ्टी के इंतजाम करने होंगे। 1 महीने बाद प्रशासन करेगा निरीक्षण। इंतजाम पूरे नहीं होने पर कोचिंग सील कर दिया जाएगा। तो 1 महीने की मोहलत दरअसल दी गई है। तो कोचिंग संचालकों को मिली है 1 महीने की मोहलत, जहां बेसमेंट में अब कोचिंग नहीं संचालित की जाएगी, न ही पार्किंग की जाएगी। फायर सेफ्टी के इंतजाम करने होंगे। साथ ही आपको बता दें कि 1 महीने बाद प्रशासन निरीक्षण करेगा और पार्किंग की व्यवस्था भी की जा सकती है अगर संचालक करना चाहें तो। लेकिन फायर सेफ्टी के पूरे इंतजाम वहां पर होने होंगे। तो बेसमेंट में कोचिंग संचालित नहीं की जाएंगी। पार्किंग, फायर सेफ्टी के इंतजाम करने होंगे। ये बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। 1 महीने बाद प्रशासन निरीक्षण भी करने पहुंचेगा। इंतजाम पूरे नहीं होने पर कोचिंग फिर सील कर दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं।
नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलम, पहले निरीक्षण किया गया, अब संचालकों को 1 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है कि फायर सेफ्टी के पूरे इंतजाम किए जाएं कोचिंग में, और साथ ही बेसमेंट में अगर कोई कोचिंग संचालित हो रही है तो उसे बंद किया जाए। और क्या निर्देश दिए गए हैं, और कुल मिलाकर भोपाल में कितनी ऐसी कोचिंग हैं जिनको अल्टीमेटम जारी हुआ? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से हम देख रहे थे कि दिल्ली हादसे के बाद भोपाल और प्रदेश के अलग अलग जो है जिलों में जांच की जा रही है, और उसके बाद जो है भोपाल नगर निगम की तरफ से ये बैठक बुलाई गई थी शनिवार को। तमाम जो यहाँ पर कोचिंग संचालक है उनके साथ बैठक की गई थी और निर्देश दिए गए हैं। खास तौर पर जो फायर ऑडिट होता है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट होता है और लिफ्ट ऑडिट, इन्हें जो है बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हर एक फ्लोर पर कर्मचारी अधिकारी रखना होगा कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो तत्काल जो है अधिकारी या कर्मचारी को बच्चे, स्टूडेंट्स या वहाँ मौजूद लोग जो है संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है उसमें ये डिस्प्ले करना होगा कि यहाँ पर सेफ्टी के कौन कौन से मेजरमेंट का पालन किया जाता है, और पेरेंट्स और पालकों को इसकी जानकारी देनी होगी। 1 महीने के अंदर ये तमाम व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं, और उसके बाद एक बार फिर से जो है कोचिंग संस्थानों की जांच होगी। अगर तब भी कोई अनियमितता या लापरवाही पाई जाती है सेफ्टी मेजरमेंट को लेकर के, तो कड़ी कार्रवाई करने की बात यहाँ पर जो है की गई है। भोपाल कलेक्टर के निर्देश के बाद जो है ये पूरी बैठक एसडीएम कार्यालय में शनिवार को हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल नीलम, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो पार्किंग, फायर सेफ्टी के पूरे इंतजाम कोचिंग में करने होंगे, ऐसे निर्देश संचालकों को दे दिए हैं। आगे बढ़ेंगे। जबलपुर में लगातार हो रही बारिश से बरगी बांध के 9 गेट खोल दिए गए हैं। गेट खोलने से नर्मदा तटों का जलस्तर बढ़ गया है। ग्वारी घाट में लगभग 40 फीट तक का पानी भर गया है और घाट और मंदिर पूरी तरह से डूब गए हैं। सिर्फ गुंबद ही दिखाई दे रहा है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से घाट पर न जाने की अपील की है। वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए घाट पर होमगार्ड और एसडीआरएफ को 24 घंटे के लिए तैनात किया गया। इस क्षेत्र में आने वाली सभी दुकानों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। उमरिया में लगातार हो रही बारिश के बाद संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के जोहिला डैम के गेट खोल दिए गए। जोहिला डैम का गेट नंबर 1 खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है, और इस बारिश में तो जोहिला डैम का गेट खोला गया है। सीजन में पहली बार खुला नंबर 1 गेट। देश के कई राज्यों में बारिश के बाद बाढ़ सी तबाही जारी है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बाढ़ के हालात बन गए हैं। नदी नाले उफान पर होने से यहां जनजीवन त्रस्त है। गांव